नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शकुन सिंह। रायपुर में कांग्रेस पार्टी कार्यालय राजीव भवन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अहम बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का मोबाइल फोन चोरी हो गया। ये घटना न सिर्फ कांग्रेस खेमे में चिंता पैदा कर दी, बल्कि देखते ही देखते राजनीतिक तूफान भी खड़ा हो गया। दीपक बैज पार्टी के राज्य प्रमुख हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि उनके फोन में महत्वपूर्ण रणनीतिक जानकारी, नेताओं की बातचीत और आगामी चुनाव से जुड़ी सूचनाएं हो सकती है। ऐसे में फोन का चोरी होना कांग्रेस के लिए गंभीर चिंता का विषय है। आज एक और पुलिस जांच चल रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस की अंतर्कलह से जोड़ रही है। ये घटना तब हुई जब दीपक बैज नेशनल इंस्टीट्यूट यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI के पदाधिकारियों के साथ एक अहम रणनीतिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक का उद्देश्य था आगामी रैली की तैयारियां, जिनमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शामिल होने की संभावना है। बैठक के बीच अचानक बैज का फोन अलमारी में से गायब हो गया, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। चूंकि बैठक में भीड़भाड़ थी, गंभीर चर्चा चल रही थी, इसीलिए सवाल उठने लगे कि एक महज चोरी है या कुछ और ही साजिश है। घटना की जानकारी मिलते ही खबहारती थाने में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस स्टेशन प्रभारी ने स्वयं मौके पर पहुंचकर राजीव भवन का निरीक्षण किया, सुराग जुटाने की कोशिश की। हालांकि ये मामला साधारण चोरी का लग सकता है, लेकिन इसने धीरे धीरे राजनीतिक रंग ले लिया। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री और बीजेपी नेता केदार कश्यप ने इस पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दीपक बैज को बताना चाहिए कि उनके फोन में ऐसा क्या था जिसे खुद उनकी पार्टी के लोग जानना चाहते थे। उन्होंने कहा कि अगर बैज को भूपेश बघेल, TS सिंहदेव या किसी अन्य कांग्रेसी नेता पर शक है तो राज्य सरकार पूरी जांच में सहयोग करेगी। इसके साथ ही बीजेपी नेत्री राधिका खेड़ा ने भी ट्वीट कर तंज कसा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा के लिए कुछ जोड़ेंगे मेहमान, लेकिन उससे पहले सुनिए सियासी बयानबाजी। बैठक के बाद मतलब मोबाइल थी हमारी, बैठक के बाद जब आपको बाइट देने आए ना, बाइट देने के बाद देखे कि मोबाइल नहीं है, तो बैठक के बाद की है, बैठक के दौरान तो पता नहीं मोबाइल या फिर मैंने कहीं छोड़ दिया या क्या है, वो कंफर्म मुझे ध्यान नहीं है। बशर्ते मैंने सूचना कर दिया है उसको, मोबाइल को बंद कराने के लिए अभी हम लोग प्रोसीजर चला रहे हैं। बाकी दिक्कत उसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ थी नहीं, बशर्ते है कि उसमें कॉन्टैक्ट थे हमारे गांव से लेकर दिल्ली तक। बस वो कॉन्टैक्ट का ही चिंता है, क्योंकि आपको मुझे नए सिरे से फिर वो अपनी कॉन्टैक्ट जोड़ना, कलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या उसमें कुछ था नहीं। मेरा लोकसभा का वीडियोस थे उसमें और कुछ कार्यक्रमों के मौके फोटोज थे हमारे टीवी प्रोग्राम से। क्या राजीव भवन की सुरक्षित नहीं लग रहा क्या? नहीं, सवाल ही नहीं है। अब देखिए, अब पता नहीं, लेकिन ये किसी का हाथ में लग गया होगा। दीपक बैज जी, आपको पूरे प्रदेश को बताना चाहिए कि आपकी जासूसी कौन कर रहा है, कौन आपके राज जानना चाहता है, जो आपके मोबाइल की चोरी तक करवा रहा है। आपका अंदेशा, आपका शक यदि कांग्रेस के किसी नेता पे है, और कांग्रेस के नेताओं ने चोरी की है, जिसमें यदि आपके शक यदि भूपेश बघेल जी के ऊपर है या TS सिंहदेव जी के ऊपर है, तो आप उसको उजागर करिए, ताकि हम पूरी कोशिश करें कि आपकी मोबाइल आपको सही सलामत आपको उपलब्ध करा सके सरकार के माध्यम से। और आप भी बताइए कि आपके ऐसे कौन से राज हैं जो आपके ही पार्टी के लोग जानना चाहते हैं। अभी बताएं, मैंने संस्कारों का बात होता है वही ना, अपने ही कार्यालय में, अपने ही नियत लोगों की बैठक में, जिसमें भीड़ नहीं जाती है, जिसमें निर्धारित लोग ही प्रवेश करते हैं, ऐसी बैठक में अगर ऐसी प्रक्रिया होती है तो चिंता करना पड़ेगी। वो पूरी जगह घूम घूम के सबकी चिंता कर रहे हैं, अपनी पार्टी की चिंता नहीं कर रहे हैं। प्रदेश के मुखिया हैं संगठन के, तो उनको अपने प्रदेश की चिंता करनी चाहिए। दीपक भाई जी अच्छे हैं, मैंने पहले ही कहा वो अच्छे नेता है, उसमें कोई संशय नहीं। और देखिए, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता KS चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनिल सिंह जी मैं आपके साथ ही करूंगी। देखिए, बीजेपी का दो कंसर्न है यहाँ पर। पहला कंसर्न तो ये कि अगर दीपक बैज को किसी के ऊपर शक है
तो वो नाम सामने दें। कौन आखिरकार उनके फोन में से डिटेल्स जानना चाहता है, अगर शक है तो बताएं। राज्य सरकार उनका साथ देगी, जांच करवाएगी इस मुद्दे को लेकर। दूसरा कंसर्न उनका ये कि जहां पर कांग्रेस के यहां पर पूरी बैठक चल रही थी, चर्चा चल रही थी, दीपक बैज वहां पर मौजूद थे, कुछ चुनित लोग ही वहां पर पहुंचते हैं, ऐसे में खुद उनका मोबाइल फोन ही सुरक्षित नहीं है। क्या वहां पर सभाचार है, किस तरीके से यहाँ पर जितनी चीजें हैं वो है यहाँ पर? अनिल सिंह जी। अनिल सिंह जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज। हेलो, आ रही है सर, आपकी आवाज आ तो रही है। देखिए सवाल इस बात का है, हमारे पीसीसी चीफ का मोबाइल गुम हुआ है। क्या मोबाइल गुम होने को लेकर जितना सिंसियर भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार और पूरे मंत्री हो गए हैं, इतना सिंसियर छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध के लिए नहीं होना चाहिए, जिसके लिए कांग्रेस की बैठक बुलाई गई थी। और दीपक बैज जी पिछले 3 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं कि आप लाखों की संख्या में रायगढ़ और अंबिकापुर के पेड़ काट रहे हैं, क्या उस विषय पर मंत्रियों को कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए? मोबाइल गुम हो जाने को लेकर इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करने के बजाय क्या भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और नेताओं को यह नहीं बताना चाहिए कि क्यों हमारी माताओं बहनों की असमत लूटी जा रही है खुलेआम प्रदेश में, और पुलिस कहीं ना कहीं व्याभिचारियों के साथ खड़ी है? क्या यह नहीं बताना चाहिए कि भ्रष्टाचार का नंगा खेल पूरे प्रदेश में चल रहा है, चाहे खनिज माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, पूरी तरह से आतंक मचाकर रखे हुए हैं, कहीं तलवार लहराई जा रही है, कहीं गोलियां चलाई जा रही हैं, कहीं लूट हो रही है, कहीं डकैती हो रही है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले, बार बार कांग्रेस के समय की आबकारी नीति पर सवाल उठाने वाले, लगातार यहां 5 दर्जन 6 दर्जन से अधिक शराब दुकानें खोल दिए, गांव गांव में शराब बिक रही है, अपराध हो रहा है। इस पर संजीदा होने की बजाय आप इस बात को सोचिए कि कार्टून बना रहे हैं, भाजपा संगठन पूरा लगा हुआ है, कार्टून बनाया जा रहा है मोबाइल गुम हो जाने पर। लगातार बड़े बड़े मंत्रियों की संजीदा टिप्पणी आ रही है, कोई उस पर हंसी मजाक हास परिहास कर रहा है। क्या प्रदेश के संवेदनशील मुद्दों के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में थोड़ी शर्म बची है कि वो खाद बीज पर जवाब दे दे कि क्यों डीएपी की कमी है, क्यों खुले मार्केट में डबल रेट में बिक रहा है, क्यों आज किसानों का धान सड़ रहा है? इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोलने की फुर्सत नहीं है। क्यों 4 उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच सरफुटअव्वल की स्थिति है? नहीं, अनिल सिंह क्यों जी, उनका प्रशासनिक कहना तंत्र तो में है 4 कि धड़ों में मामूली बची चोरी सरकार है दिख या रही फिर है? जासूसी का प्लान है। ये मामूली चोरी है या फिर जासूसी का प्लान है, वो ये पूछ रहे हैं वो लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रशांत भूषण जी ने आरोप लगाया था कि यहां तक कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की जासूसी करवा रही है भाजपा, और प्रशासनिक अधिकारियों की जासूसी करवा के ब्लैकमेलिंग करके न्यायालय के निर्णयों को प्रभावित करने का काम कर रही है। और दूसरे जगह संवैधानिक संस्था, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे दूसरे प्रशासनिक तंत्र के लोग हो, लगातार भाजपा जासूसी करवा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी चोर की दाढ़ी में तिनका, रिपोर्ट तो सिर्फ ये दर्ज कराई गई है साहब हमारा मोबाइल गुम हो गया है। गुम हो जाने को चोरी हो जाना बताना, इतना संवेदनशील हो जाना, इस मुद्दे पे तरह तरह के कार्टून बनाना, और सत्ताधारी दल आरोप प्रत्यारोप पे लग गया। आप सोचिए महोदया, क्या प्रदेश में मुद्दे खत्म हो गए? क्या प्रदेश में और गंभीर मसले नहीं है जिस पर बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं और सरकार में बैठे प्रमुख लोगों को करनी चाहिए? और सवाल इसका है कि भारतीय जनता पार्टी संवेदनहीन हो चुकी है, मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए इस तरह की टिप्पणी कर रही है। ठीक है, ठीक है। के.एस. चौहान जी, क्या बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है? अनिल सिंह जी का ये कहना है कि इसी वजह से एक फोन जो कि सिर्फ गायब हुआ है, उसको चोरी, सियासी साजिश कि कोई उस फोन में जानना चाहता है कांग्रेस में से ही कि अरे भैया उस फोन में क्या है वो हमको जानना है, इसलिए चोरी कर लिया फोन। देखिए मोहतरमा, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की बात बोलूंगा। भारतीय जनता पार्टी हर छोटे से लेकर बड़े मुद्दे में वो संवेदनशील। जी। अब बात अलग है कि कांग्रेस इसको दर्शा रही है कि ये छोटा मुद्दा है, लेकिन अगर ये छोटा सा मुद्दा होता, अगर ये सामान्य मुद्दा होता, तो हम यहाँ पर बैठ के आपके प्रसिद्ध चैनल में डिबेट नहीं कर रहे हैं। जी। अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो उसके ऊपर टिप्पणी क्यों दे रहे हैं,
वो खुद टिप्पणी नहीं दे रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं अगर उनसे कुछ सवाल पूछा जा रहा है तो। दूसरी बात, अब मुझे ये बताइए कि ये क्या सामान्य चोरी है? जी नहीं। अगर एक घर से हीरा चोरी हो जाता है और दूसरे मंदिर से अगर घंटी चोरी हो जाती है तो वो उससे बड़ी घटना होती है। ये चोरी कहां पर हुई, कितने की हुई वो बात नहीं है, ये चोरी कहां पर हुई, किन परिस्थितियों में हुई, ये मायने रखता है। और कहां पर हुई, और तो ये चाल चरित्र चेहरा वो उस पार्टी का नजर आता है। 3 प्रकार के लोग मंदिर जाते हैं, 3 प्रकार के। एक जाते हैं आराधना करने के लिए, अपनी आस्था के लिए जी। दूसरे जाते हैं वहां पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए, और तीसरे जाते हैं वहां पर चप्पल चोरी करने। तो ये जेनेट्री है वो किस प्रकार की हो रही है कांग्रेस की, ये उनकी चिंता का विषय है। लेकिन उनकी एक मजबूरी बोल दीजिए कि वो जेनेट्री को ये देखनी नहीं है कि जेनेट्री कौन सी आ रही है कौन सी नहीं आ रही है, नहीं है, जो भी आ रही है भरते जा रहे हैं। आपके प्रोटोकॉल के हिसाब से वहां पर लोग थे, कोई आम सभा तो थी नहीं। आपका राजीव भवन था, आपके लोग थे, पीसीसी अध्यक्ष जो वहां पर सबसे बड़े पदाधिकारी थे, उनका मोबाइल चोरी हो गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, ये बड़ी बात है, तभी तो हम लोग चर्चा कर जी। ठीक है, ठीक है अनिल सिंह जी, देखिए सवाल तो यही है ना कि जहां पर ये चोरी हुई, जो लोग वहां पर मौजूद थे वो कोई आम इंसान तो नहीं था। ठीक है, ठीक है। के.एस. चौहान जी, आपकी आवाज मेरे पास थोड़ी कट के आ रही है, मैं उस दिक्कत को ठीक कराती हूँ, मैं इतने उनसे जवाब ले लेती हूँ। अनिल सिंह जी, देखिए पहले तो मैं इंडिया न्यूज पर जो इन्होंने सवाल उठाया कि डिबेट इसलिए आयोजित है, इंडिया न्यूज एक लोकप्रिय चैनल है और डिबेट इसलिए वो करवा रहा है कि क्या बात बड़ी है या बात बड़ी बनाई जा रही है, दोनों आपका एजेंडा है और मैं स्वागत करता हूं उस एजेंडे का। महत्वपूर्ण बात यह है कि मोबाइल चोरी होने की बात नहीं आई है, मोबाइल गुम होने की बात आई है। हो सकता है गाड़ी में छूट गया, हो सकता है कहीं गिर गया हो, और अगर चोरी हुआ है तो क्या भूपेश बघेल जी के ऐसे ही किसी कार्यक्रम में पुलिस की गुप्तचर जो संस्था एजेंसी होती है उसके लोग नहीं चले गए थे, जिस पर भूपेश बघेल जी ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूं, मेरे इतने समीप ऐसे औपचारिक कार्यक्रम में कैसे आ गए लोग। तो देखिए ये जिस तरह से प्रोपेगेंडा बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और जिस तरह का इनका चाल चरित्र और चेहरा है, उसको आप समझिए कि ये अभी चोरी कह रहे हैं। हमने तो कहा है कि साहब हमारा मोबाइल गुम हो गया है, मतलब हमारे पीसीसी चीफ ने कहा है कि मेरा मोबाइल गुम हो गया है, और आपके डबल इंजन की सरकार है, अगर इतनी ही दमदारी होती तो आप मोबाइल खोज के दे देते कि साहब ये सर्विलांस का जमाना है, एआई का जमाना है, हमने ढूंढा और दिया, अब आप बताइए, इस तरह की बात होनी थी। अब दूसरी बात देखिए, एक पेड़ मां के नाम और लाखों पेड़ किसके नाम पे कटवा दिए गए, वो कौन है और उनसे इनका रिश्ता क्या कहलाता है। और के.एस. चौहान साहब कह रहे हैं कि संवेदनशील सरकार है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि विजय शर्मा जी की कौन सी टिप्पणी आई। लाखों पेड़ों की जो कटाई हो रही है उसमें सैकड़ों निरीह वनांचल के आदिवासियों की गिरफ्तारी हुई है, सामाजिक संगठनों के लोगों की गिरफ्तारी हुई है सैकड़ों की संख्या में। उस पर क्या गृह मंत्री जी का बयान आया, के.एस. चौहान साहब बता दें, हमारा विज्ञान दुरुस्त हो जाएगा। एक टिप्पणी करने से उन्होंने मना कर दिया, यहां तक कि पत्रकारों को इनके मंत्रियों ने यह भी कहा साहब उसके बारे में कुछ मत पूछना। आप मोबाइल गुम हो जाने का प्रोपेगेंडा बनाते हो, जब किसी 4 साल की बच्ची की असमत लूट जाती है और वहां का एसपी पॉक्सो अधिनियम के विरुद्ध जाकर कहता है कि जांच हमने कर ली, कोई दोषी नहीं पाया गया, कोई इस तरह की घटना नहीं हुई। जब कांग्रेस सवाल उठाती है, शहर के लोग सवाल उठाते हैं, जो विद्वान अधिवक्ता हैं वो सवाल उठाते हैं, तब पुलिस अधीक्षक को बयान वापस लेना पड़ता है और कहते हैं कि साहब एफआईआर लॉन्च कर दी गई। तो सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ये कहने पर कि पुलिस न्यायाधीश ना बने, उसके बाद भी इस तरह की किसका दबाव था, ये क्यों पुलिस बलात्कारियों के साथ खड़ी हो जाती है जब भाजपा की सरकार आती है? क्यों गृह मंत्री के जिले में जब खनिज माफिया ने 12 सदस्यों के दल को लगभग 2 किलोमीटर बकेट में डालकर फेंक दिया, तो गृह मंत्री का बयान क्यों नहीं आया? हमारा कहना है कि आप डीएपी की जब कमी होती है, खाद बीज की कालाबाजारी चल रही है, कृषि मंत्री स्वीकार कर रहे हैं, क्यों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों का बयान नहीं आता? लाखों करोड़ों किसानों का मुद्दा है।
ठीक है, के एस चौहान साहब, क्या राय का पहाड़ बनाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि हमारा तो गायब हुआ है, क्या पता हम छोड़ के चले गए हों। दीपक वैद्य जी खुद बाइट में कह रहे हैं शायद मैं कहीं भूल गया हूं उसको रख कर, बाद में याद आएगा तो मिल जाएगा फोन, नहीं तो अगर गुम हुआ है तो वो भी मिल जाएगा। चौहान साहब। मोहतरमा, या तो हमारे साथी प्रवक्ता को ज्ञान नहीं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ जी सर, आ रही है आपके पास। मोहतरमा, या तो हमारे साथी प्रवक्ता को ज्ञान नहीं कि इनके मोबाइल की हालत क्या हुई। इनके मोबाइल की ये हालत हुई पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से, जहां पर वो मोबाइल था वहां से 100 मीटर के बाद वो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। वो मोबाइल 100 मीटर की रेंज तक पता चला कि इधर है और उसके बाद स्विच ऑफ कर दिया गया। इसको क्या बोलेंगे आप, कि गुम हो गया कि चोरी हो गया? दूसरी बात, इन्होंने बोला कि एक मोबाइल ही चोरी हुआ है, और जब ये ऐसे ऐसे प्रकरण गिना रहे थे, जो ये है वो है, कटाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये अपराध हो रहा है, वो अपराध हो रहा है, तो एक एनसीआरबी रिपोर्ट के नामक चीज है, हिंदुस्तानी एनसीआरबी, वो अपनी रिपोर्ट में पेश करती है कि लगभग 16% पिछले साल से इस साल अपराध कम हुए हैं छत्तीसगढ़ में। ये एनसीआरबी रिपोर्ट बोल रही है, कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं बोल रहा है। तीसरी बात, जब आपको ये मालूम है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाने गए? और आप अपने मोबाइल के पुलिस रिपोर्ट 8-10 लोग जाते हो थाने दिखाने के लिए, अब आपको इतनी ज्यादा चिंता है कि असंवैधानिक गैर कानूनी काम हो रहा है, तो आपने क्या एक्शन लिया? क्या कानूनी तौर पे एक्शन लिया? कुछ लिया नहीं, क्योंकि ये आपके मुद्दे राजनीतिक हैं, संवैधानिक नहीं है, कानूनी नहीं है। अगर तथ्यात्मक मुद्दे होते, अगर आपके कानूनी मुद्दे होते, संवैधानिक मुद्दे होते, तो आप कोर्ट में जाते, पुलिस स्टेशन में जाते। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिबेट में, चैनल में बैठ के अपनी गलतियों पे पर्दा नहीं डालते। नहीं, लेकिन क्या साहब, सही में चौहान साहब, ये तो कांग्रेस का मामला है ना कि उनको रिपोर्ट दर्ज करानी है, नहीं करानी है, उनका मोबाइल फोन चोरी हुआ है, वो सियासी प्लानिंग हो, कुछ भी हो, वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। इसको इतना सियासी रंग देने की क्या जरूरत है? मोहतरमा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं वही बात बोल रहा हूँ, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि आप अगर रिपोर्ट दिखाने जाते हैं अपने मोबाइल की कि वो चोरी हो गया है, तो उसके बाद आप अगर बोल रहे हैं कि इतने इतने मुद्दे ये हो गए, ये इतनी कटाई हो गई, इतना ये हो गया, उतना वो हो गया, ऐसा हो गया, वो हो गया, ये हो गया, बहुत सारे मुद्दे हैं, तो सुनिए ना मेरी बात। तो आपने लीगल एक्शन क्या लिया कि आपका सिर्फ राजनीतिक मुद्दा था ये? मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि आपने लीगल एक्शन क्या लिया? क्या आपने कभी पुलिस स्टेशन गए? क्या आपने कभी रिपोर्ट दर्ज कराई? क्या आपने कभी हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की? नहीं, क्योंकि ये आपके संवैधानिक या डाटा के हिसाब से तथ्यात्मक मुद्दे आए ही नहीं, ये आपके राजनीतिक मुद्दे हैं। यही तो मैं बोलना चाह रहा हूं। और क्या बोलना चाह रहा हूं? तीसरी बात जी, कि एक पीसीसी अध्यक्ष का मोबाइल चोरी हो जाता है, पीसीसी अध्यक्ष का, जो अपना मोबाइल नहीं संभाल सकता, वो अपनी पार्टी को क्या संभालेगा? इसीलिए तो यहाँ के पूर्व विधायक जो कांग्रेस एक नैतिकता का पाठ पढ़ाते कि नैतिकता नाम की भी कोई चीज होती है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, आपके प्रसिद्ध चैनल ने भी दिखाया है उनकी बाइट कि नैतिकता नाम की भी कोई चीज होती है। पूर्व विधायक जुनेजा जी ने बोला, और ये भी बोला कि जब तक पीसीसी अध्यक्ष कार्यालय आएंगे तब तक मैं कार्यालय नहीं जाऊंगा। वो कोई आम कार्यकर्ता नहीं है, वो विधायक है रायपुर, वो विधायक रह चुके हैं रायपुर के, वो बोल रहे हैं। और कई लोग उनके रहते हुए भी बोलते हैं कि हमारा जो अगला नेता होगा वो टीएस सिंहदेव होगा। और वो कौन बोलता है? वो नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं, कोई सिर्फ विधायक नहीं बोल रहे, वो नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं। मतलब उनके रहते हुए भी उनको नेता नहीं मानते हैं।
और आज तो कार्यकर्ता भी उनको रहते हुए नेता नहीं मानते, उनका मोबाइल लेके गायब हो जाते हैं। उनको नेता मानता कौन है? ठीक है, जवाब उनको कोई अनिल नेता सिंह नहीं जी। मानता। अनिल सिंह जी, जवाब इसका क्या लाइमलाइट के लिए किया गया ये सब कुछ? और दूसरा सवाल ये कि जो अपना फोन नहीं संभाल सकता वो कांग्रेस पार्टी को कैसे संभालेंगे? के.एस. चौहान जी ने ये भी सवाल किया। देखिए, देश का प्रधानमंत्री जब कहता है कि मेरी जान को खतरा है, वो अपनी जान को नहीं संभाल सकता, जिसके पास पूरी एजेंसियां हैं, पूरी आर्मी है, पूरी फोर्सेस हैं, तो वो पूरे देश को क्या संभालेगा? देखिए, ये मोबाइल चोरी हो गया, चोरी हो गया, के.एस. चौहान साहब ने 9 टाइम्स कहा। हमने कहा मोबाइल गुम हो गया है। ये प्रोपेगेंडा देखिएगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया सेल ने कई कार्टून बना दिए। इतनी मेहनत अगर प्रदेश के विकास में लगाई जाती, सत्ता और संगठन दोनों के द्वारा, तो आप उसकी कल्पना करिए। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट जो प्रधानमंत्री की निगरानी में बना, वो चंदा चोरी करता है, जमीन का काम करता है, उस पर एफआईआर होने की स्थिति हो जाती है। ये भाजपा का चरित्र है। अमेरिका कह रहा है साहब छत्तीसगढ़ मत जाइएगा अपने नागरिकों को, वो एडवाइजरी जारी कर रहा है कि छत्तीसगढ़ मत जाइएगा, वहां आपके साथ आपकी हत्या, बलात्कार जैसे अपराध बढ़ गए हैं। हम नहीं कह रहे हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति और शासन एडवाइजरी जारी कर रहा है। डूब मरना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम संवेदनशील हैं। झूठे एनसीआरबी के आंकड़े दिखा रहे हो आप। क्या जनता को रोज हो रहे अपराध नहीं दिख रहे? डकैती, लूट, बलात्कार, हत्या, आए दिन गोली चलना, तलवारबाजी होना नहीं दिख रहा है? खुलेआम नंगा नाच चल रहा है अपराधियों का। पुलिस वसूली में मस्त है। ऑनलाइन चालान भेजे जा रहे हैं। एसपी कलेक्टर की कुर्सियों की बोली लग रही है। कोयले और शराब की दलाली का खेल चल रहा है। और आप कह रहे हैं कि साहब यहां अपराध हो ही नहीं रहा है, यहां सतयुग आ गया है। तो क्या छत्तीसगढ़ की जनता को आंख में दिखाई नहीं दे रहा है? चलिए एफआईआर कराने थाने में, आपको थानेदार डांट के भगा देगा के.एस. चौहान साहब। आप भाजपा के प्रवक्ता है, फिर भी कह रहा हूं, आम आदमी या जनप्रतिनिधि थानों में घुस नहीं सक रहा है। आपके एसपी कलेक्टर प्रशासनिक आतंकवाद का सीन बना चुके हैं। लाल फीताशाही अपनी चरम पर है। और आप मोबाइल गुम हो जाने को मोबाइल चोरी हो गया, चोरी हो गया, साहब ये तो बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आम इंसान थाने में घुस ही नहीं पोस्ट? सकता है। के.एस. चौहान साहब, ये तो बड़ा सवाल। देखिए मोहतरमा, ऐसा कब हुआ है? ऐसा एक प्रकरण बताएं। इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, वो तो वहां पर दिल्ली में जाके पादरियों को ये आश्वासन देके आते थे कि आप लोगों के खिलाफ कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। ये स्टेटमेंट है उनका। और आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो। ऐसा एक मामला बताइए कि अगर कोई गया हो और उसकी रिपोर्ट ना लिखाई हो, और जो रिपोर्ट लिखने के लायक, ये एक मामला ऐसा बताइए। और 1000 मामले भेज दूंगा आपको, 1000 मामले संभाल के रख लीजिएगा के.एस. चौहान साहब। अनिल सिंह जी, एक मामला आप बता दीजिए, अगर उसमें सच्चाई होगी तो के.एस. चौहान साहब क्या आप जिम्मेदारी लेते मैं हैं? आपको उसमें बता एक्शन रहा लिया हूं, जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं। प्रदेश के सबसे ज्वलंत मुद्दे, मॉब लिंचिंग जिसको इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार ने ओपन किया, राजधानी रायपुर के आरंग थाने से 2 किलोमीटर दूर मॉब लिंचिंग की घटना होती है। और पुलिस उसमें कहती, जिसमें उन लोगों के गुप्तांग तक काट लिए गए थे, और उसमें पुलिस कहती है कि साहब नदी में गिर के मर गए। उसका परिवार आके रोते रहता है, बिलखते रहता है। ये राजधानी का सीन है। अब आपको दूसरा सीन बता दूं, बिलासपुर में एक बजाज परिवार में एक आत्महत्या होती है और उसी की पत्नी को आरोपी बना दिया जाता है। ये भाजपा राज है। ऐसे 1000 मामले में गिनवा सकता हूं। ठीक है के.एस. चौहान जी। अनिल सिंह जी, आपका मैं नॉलेज दुरुस्त कर दूं कि अगर ऐसी कोई घटना होती तो हमारे जो देश का संविधान है ना, वो प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शता है। इसके बहुत सारे उदाहरण उसने पहले भी पेश कर सारी एजेंसियों को देखिए के.एस. चौहान साहब और अनिल सिंह जी, मेरे पास इतना ही समय है चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। और फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। गोल्डी मसाला।